कोई भी तेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसा सुनकर एक कर्महीन आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। अब फिर हमने सोचा कि सारी लूट ये अकेला लूट जा, वो आत्मा अकेली ही लूट जा। तो फिर हमने भी सारा, जैसे बच्चे क्लास में नहीं होते, अध्यापक पूछता है भाई जिसका प्रश्न याद है वो हाथ खड़ा करे, पहले डरता डरता एक आधा कराया करे, फिर उसको देखते सारे कर दे कदे हमारे पिटाई हो जा। तो सभी के हाथ लहरा रहे हैं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ज्योति निरंजन तू जा अपने ये 21 ब्रह्मांड जो प्लाट थे ये ऊपर ही थे सतलोक के अंदर एक कोने में बहुत दूर। परमेश्वर ने कहा कि तू जा अपने उन प्लाटों में, इन सभी आत्माओं ने जो तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है ये मेरे कंप्यूटर में आ गई, इनकी सब के नंबर, इनको मैं अपने हिसाब से भेजूंगा और तेरे पास ये आ जाएंगे। ज्योति निरंजन चला गया। उस समय परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा का जिसने सबसे पहले हिम्मत की थी अपने परम पिता से विमुख होने की, उसका एक लड़की रूप बना दिया, एक लड़की का रूप बना दिया। लेकिन उसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई परमात्मा ने, बाकी स्वरूप लड़की का बनाया। इसमें भी कोई राज था दाता का। ये देखना चाहते थे कि ये नीच आत्मा, ये निरंजन कितना और गिरावट में आता है। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, बीज रूप, और दुर्गा के शरीर में अपने वचन शक्ति से प्रवेश कर दिया। जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर बताते हैं कि 1 मिलीग्राम ब्लड में अरबों खरबों जीवाणु होते हैं, और उस ब्लड को निकाल कर वो दूसरे में डाल देते हैं। अरबों खरबों जीवाणु एक से दूसरे में चले जाते हैं। ऐसे परमेश्वर ने अपने वचन शक्ति से, यानी उस सिरंज से, इंजेक्शन से, वचन इंजेक्शन से सभी को सूक्ष्म रूप दे करके और उस दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया। उस लड़की का नाम प्रकृति देवी रखा, प्रकृति। आगे चल के यही दुर्गा, अष्टांगी आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। त्रिदेव जननी यही प्रसिद्ध हुई। सभी आत्माओं को उसमें प्रवेश कर दिया। उस लड़की से कहा कि बेटी तेरे अंदर मैंने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, और तेरे को मैं एक वचन शक्ति देता हूं कि जितने जीव तू कहेगी उतने ही तेरे वचन से, तेरे अंदर से अपने आप मेरी ताकत से, मेरी पावर से, मेरी शक्ति से बाहर आ जाएंगे और वो युवा शरीर में प्रकट हो जाएंगे। नर और मादा जितने भी तू चाहेगी बना देगी। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को, वो सहजदास कौन है? जो सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनमें से एक है सहजदास। कि जा इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़या। अब सहजदास अपने परम पिता की आज्ञा पाकर अपनी बहन दुर्गा को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया। प्रभु आदेश से उसे कह दिया, और आदेश दिया था प्रभु ने जोगजीत को कि सहजदास को कि बता देना उसको कि इस लड़की के अंदर मैंने सब आत्माएं प्रवेश कर दिए और इस लड़की को शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से कहा कि परमेश्वर ने, पिताजी ने सभी जीवात्मा जो तेरे साथ आना चाहती थी सबको सूक्ष्म रूप दे करके बीज रूप में और इस लड़की में प्रवेश कर दिया है, और इसको शब्द शक्ति दे दी है कि जितने जीव ये तू चाहेगा ये उसी से मैं उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ऐसा कहकर के जो सहजदास वापस आ गया, वहां दुर्गा यानी ये प्रकृति और वो काल ज्योति निरंजन दोनों रह गए।
अब युवती होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था और ज्योति निरंजन के अंदर ये काम वासना का अंकुर फूट गया। उस युवा लड़की को देखकर इसके अंदर दुर्विचार उत्पन्न हुए, लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, उसके साथ बदतमीजियां प्रारंभ की। दुर्गा समझ गई कि इसकी नीयत में दोष आ चुका है। प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरी एक अर्ज सुन ले, तू ये पाप मत कर, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूं। तू पहले परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया, उसके बाद हमारी उत्पत्ति की, और बहन भाई का ये नाता, ये दुराचार महाघोर पाप होता है, ऐसा जुल्म मत कर। अब ज्योति निरंजन ने एक नहीं सुनी उस देवी की, हर संभव यातना भी उसने कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी। तब दुर्गा ने सोचा कि अब तेरी इज्जत के बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा। तब उसने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही उसने बकवादों के लिए मुंह खोल रखा था, अभद्र तरीके थे, उसके मुख के माध्यम से और पेट में पहुंच गई। वहां से प्रार्थना की, हे पिताजी, हे सत्य पुरुष, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजियां की, मेरे साथ ये दुष्कर्म करना चाहता था, मैंने इसके पेट में शरण ली, मेरी रक्षा करो। तब परमात्मा मालिक को मालूम था कि न के टिड्डे देगा यो, आज तक प्रसन्न हो गए इसके साथ जाने के लिए, बैठ लिए इसकी रेल में, आगे देखो क्या जुल्म करेगा इनके साथ, पता था परमेश्वर को। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके और वहां प्रकट हो गए इस काल के लोकों में, ये ऊपर ही थे सतलोक में। वहां जाकर कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का। परमपिता बोल ही रहे थे, आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित सूक्ष्म शरीर से का तो नित आहार करेगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों से निकले उस गंध को तू नित खाया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न करेगा। और आज से तुम्हें यहां से निष्कासित कर किया जाता है, चले जाइयो यहां से तुम दोनों के दोनों। अब दुर्गा ने जुल्म किया, सबसे पहले ये स्वीकृति दी, अपने परमपिता से नाता तोड़ा, इस दुष्ट के साथ जोड़ा, तो हम अपने परमपिता के हृदय से गिर गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए, हम व्यभिचारी बन गए। तो परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड समेत 21 ब्रह्मांड सहित दुर्गा और काल सहित उन सबको वहां से निष्कासित कर दिया। इसका वहां से विमान चला, 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े जैसे विमान चलता है मालिक का आदेश पाते ही, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड यहां से फिर इन्होंने परिक्रमा शुरू करती। अब यहां चक्कर काट रहे हैं 16 शंख कोश की दूरी पर, नील पद्म शंख। अब गणित की रीति से इसको ऐसे जान सकते हैं जैसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, फिर शंख, यानी 16 शंख कोश की दूरी पे। एक कोश में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। 48 शंख किलोमीटर दूर आ गए।